प्रणाम। मैं आज एक फिर से महिलाओं की एक समस्या यूट्रस का बाहर आना, जिसे हम यूनिभ्रंश भी बोलते हैं, उस समस्या के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और योग में इसका क्या निवारण है वो चीज़ भी करके दिखाऊंगी। आइए जानते हैं कि यूट्रस प्रोलैप्स क्या होती है और इसके कारण क्या क्या है। आज के मुकाबले ये जो प्रॉब्लम है पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी है। क्यों? कि पहले क्या होती थी कि डिलीवरी घर में ही हो जाती थी, ढाई को बुला लिए और घर में ही डिलीवरी हो जाती थी, जिससे माँ को बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता था बच्चे को जन्म देने के लिए, जिस वजह से वहाँ जो हमारा पेल्विक मसल्स है उस पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ती है और वो कमज़ोर होने लगती है और ढीली पड़ जाती है। और अगर अच्छे हॉस्पिटल में भी ना गई हो, डॉक्टर अच्छी तरह से डिलीवरी ना कराए हो, बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ गया हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हो, तो इस कारण से भी गर्भाशय नीचे की तरफ चली आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गर्भाशय नीचे की तरफ खिसक आती है। तो क्या हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। बस हम ये चीज़ जाननी है कि क्या हम अपने जीवन शैली में सुधार लाएं और डिलीवरी से पहले, डिलीवरी में और डिलीवरी के बाद कौन से ऐसे आसन हम करें जिससे ये जो समस्या है ये ठीक हो सकती है। समस्या तो एक तो समझ लीजिए नॉर्मल डिलीवरी है, ज़्यादा प्रेशर देते हैं, बच्चे का साइज बड़ा हो गया है जिस वजह से ये होती है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, जिसे हम योग में बोलते हैं अश्विनी मुद्रा लगाना या मूल बंद, जिसे किगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, पेशाब वाले लेटिन वाली जगह को अंदर खींचेंगे फिर ढीला छोड़ेंगे, वो एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई है और डॉक्टर आपसे नहीं बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज करने के लिए और आपको पता भी नहीं है कि ये एक्सरसाइज क्या है, पेशाब वाले लेटिन वाली जगह को अंदर खींचना, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जाने, ये तो हो गई एक पॉइंट नॉर्मल डिलीवरी की। और भी क्या क्या कारण है जिससे गर्भाशय नीचे खिसक आती है। दूसरा जो कारण है, बहुत ज़्यादा शरीर में फैट बढ़ना। जब बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है पेट में, तो वो जो है वो चर्बी हमारे यूट्रस पे बहुत ज़्यादा ही जोर डालती है, जिसकी वजह से गर्भाशय नीचे की तरफ खसक आती है। तीसरा जो कारण है, बहुत ज़्यादा वजन का उठाना। बहुत ज़्यादा वजन उठाते ही हमारी ये जो नाभि के निचले हिस्से पे प्रेशर पड़ती है, जिसकी वजह से भी गर्भाशय नीचे की तरफ खसक आती है। चौथा जो कारण है, लंबे समय तक अगर आपको खांसी की समस्या है, खांसने की वजह से भी गर्भाशय नीचे की तरफ खसक आती है। और भी एक कारण होती है, वो होती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या। जब बहुत ज़्यादा आपको पेट साफ करने के लिए प्रेशर डालना पड़ती हो, उससे भी गर्भाशय नीचे की तरफ खिसक आती है। और एक भी कारण हो सकती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये हो रखा हो पीढ़ी दर पीढ़ी, इससे भी ये समस्या हो सकती है।
और एक पॉइंट, जिनका भी गर्भाशय नीचे की तरफ खसक आई है उनको ज़्यादा समय खड़े नहीं रहना है। खड़े रहने से क्या होगा, और ज़्यादा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आने लगेगी। तो आइए जानते हैं योग और प्राणायाम से हम इस समस्या से कैसे उबर सकते हैं। बहुत ही आसान योगासन और प्राणायाम है, जिसे करके आप इस समस्या से निपट सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पूरी तरह इससे ठीक हो जाएंगे। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो निश्चय ही इस क्रिया को, इस प्राणायाम को, इस योगासन को करके आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप सेकंड स्टेज में हैं तो डॉक्टर की हेल्प और मैं जो बता रही हूँ इस एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। अगर आप बहुत ही लास्ट स्टेज में आ गए हैं, किसी भी हालत में आपका गर्भाशय रुक नहीं रही है, नीचे की तरफ बैठते ही चलते ही निकल आ रही है, तो आप इसका सर्जरी करा लें। यही एक लास्ट इसका सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं कैसे हम बैठ के कुछ आसन और प्राणायाम करेंगे, जिसे आप करके ठीक हो सकते। अब मैं आपको बैठ के 2-3 ऐसे आसन और प्राणायाम करके दिखाऊंगी, जिसे करके आपका पेल्विक मसल जो है मजबूत हो जाएगी और जो यूट्रस नीचे की तरफ आ गई है वो भी ऊपर थोड़ा चले आएगी। आइए देखें मैं कैसे करती हूँ। बहुत ही सिंपल आसन है। दोनों पैरों को इस तरह आपस में इस तरह हाथों को इस तरह लॉक करें, ऐसे फंसा लें और दोनों पैरों को इस तरह नजदीक ले आए। दोनों घुटने को इस तरह, दाएं और बाएं घुटने को जमीन में इस तरह दबाने की कोशिश करें। नहीं दब रही है, उठी हुई है तो कोई बात नहीं, वैसे रखें। दब रही है तो बहुत अच्छा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सांस को नॉर्मल रखें। आंखें बंद कर लें। जैसे ही आप दोनों घुटने को नीचे दबाएंगे तो आपको योनि की तरफ एक खिंचाव सा फील होगा। दोनों जांघ पे, आपका पेल्विक फ्लोर पे एक खिंचाव सा फील होगा, जिससे हमारा जो योनि मार्ग है, जो यूट्रस जो है वो मजबूत होती है। इसे आप दिन में 2 बार कम से कम 2-2 मिनट के लिए जरूर इस तरह से बैठे। आंख को बंद कर लें, जितना हो सके पैर को योनि की तरफ खींच के रखें, दोनों घुटने को दबा लें। ये बहुत ही इजी है। अगर ऐसे करने में आपको दर्द हो रही है तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, और जांघों में भी बहुत दर्द हो रही है तो 2 तकिया दोनों साइड घुटने के नीचे रख सकते हैं। इसे हम भद्रासन बोलते हैं। अब हम करेंगे तितली आसन। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। केवल जिसका यूट्रस नीचे आया है ये वो लोग तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए भी ये भद्रासन बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूँगी सभी महिलाओं के लिए, जो शादी हो रखे हैं और जो शादी नहीं की है, सबके लिए भद्रासन बहुत अच्छा है। ये सभी को करना चाहिए। दिन में 2 बार कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह आप शांत होकर बैठें, ये बहुत अच्छा है। और सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है तितली आसन। बस दोनों पंजों को अपने तरफ खींच के रखें और पैरों को ऐसे उड़ाते रहें इस तरह से। इससे हमारा पेल्विक मसल, हमारी जंघा, हमारा योनि मार्ग बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज हो जाती है। बस इसे आप दिन में 2 बार, तितली आसन को कम से कम 50 से 60 बार इस तरह आप करेंगे, दिन में 2 बार। इसे खाने का कोई मतलब नहीं है, जब भी मन चाहे आप इसे आप कर सकते हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है मल आसन। जो हम लोग मल त्यागते वक्त जो पोजीशन में हम लोग बैठते हैं, इस तरह आप बैठें। दोनों पैरों को ऐसे फैला लें, हाथ ऐसे जोड़ें,
हाथ जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही तो दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन इस तरह से जो इसको दोनों कोहनी से दोनों पैरों को ऐसे ठेल के इस तरह से आप बैठे। और बैठने के बाद हो सके तो मूल बंद या अश्विनी मुद्रा जरूर करें। बैठे बैठे ही पेशाब वाली जगह को ऊपर टाने, फिर ढीला छोड़ दें, फिर ऊपर टाने, ढीला छोड़ दें। ये बहुत ही अच्छा मलासन वाला जो पोज है, ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे करते ही आपको एक अंदर लगेगा जैसे आप खींचते हुए कुछ चीज को ऊपर ले जा रहे हैं, है ना। पेशाब वाली जगह को, लेटरिन वाली जगह को ऊपर टाने, फिर ढीला छोड़ दे, फिर ऊपर टाने, फिर ढीला छोड़ दे, फिर ऊपर टाने, फिर ढीला छोड़ दे। अगर आपको इस तरह बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक कुशन पीछे इस तरह से लगा दें। ये भी आप सुबह शाम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से अब जरूर करें। बैठ जाए इस तरह से। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हम एकदम धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, क्योंकि जब गर्भाशय नीचे की तरफ आने लगती है तो एक भारीपन, एक दर्द इस जगह होने लगती है, पेट में, कमर में दर्द होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगती है, और मन ऐसे ही अशांत रहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो कपालभाति प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा है। आप आराम आराम से पीछे टेक लेके धीरे धीरे इस तरह से आप करें। एक बार में 20, फिर रेस्ट कर लें, फिर एक बार में 20, फिर रेस्ट, फिर एक बार में 20, रेस्ट। ऐसे कर करके आप कम से कम 100 तक डेली आप करें। दिन में 2 बार, सुबह और शाम। जब 100 हो जाए तो उसके बाद इसको और बढ़ाएं, 200, 300 ऐसे करते हुए आप करें। तो इससे तो देखिए, एक तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, क्या होती है, यूट्रस जब बढ़ जाती है, यूट्रस जब नीचे की तरफ आती है तो हमारे मल द्वार को भी प्रेशर देती है, और हमारा जो पेशाब की थैली है उसमें भी प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि यूरिन भी पूरी तरह निकल नहीं पाती, और कभी अचानक ही यूरिन निकल आती है, पैंटी गीली हो जाती है। और जब मल द्वार पे प्रेशर पड़ती है तो ठीक से मल भी साफ नहीं होती है। तो जब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो क्या होगी कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दूसरी जो प्राणायाम है वो प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, जिसे हम मूल बंद भी बोलते हैं। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है। पहले तो सांस को पूरा भरें, फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ दें। बाहर छोड़ते ही पेशाब और लेटरिन वाली जगह को इस तरह ऊपर टान लें। ऊपर टान के कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। जैसे 10 सेकंड हो जाए, धीरे से सांस को छोड़ दें। अगर आप मूल बंद नहीं लगा सकते हैं तो सिंपल अश्विनी मुद्रा करिए। अश्विनी मुद्रा में क्या करना है, आपको सांस से कोई संबंध नहीं है, बस पेशाब और लेटरिन वाली जगह ऊपर टानेंगे, ढीला छोड़ेंगे, ऊपर टानेंगे, ढीला छोड़ेंगे। इसे बोलते हैं अश्विनी मुद्रा, जिसे कीगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। पेशाब वाली जगह को ऊपर खींचना, फिर ढीला छोड़ देना। मतलब ये कि आपको जोर से पेशाब लगी है, आप पेशाब करना चाहते हैं लेकिन आपको जगह नहीं मिल रही पेशाब करने के लिए, और पेशाब को आप रोक रखे हैं, मतलब आप अंदर खींच के रखे हैं, योनि मार्ग मतलब रोक के रखे हैं। यही है आपका अश्विनी मुद्रा और मूल बंद। बस इसी को आप खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचे, ढीला, खींचे, ढीला, खींचे, ढीला। ये है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा से ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो है मूल बंद लगाना। मूल बंद में हम क्या कर रहे हैं,
कि पेशाब और लैट्रिन वाली जगह को ऊपर खींच के होल्ड करके रख रहे हैं। इसलिए ये जो है ये बहुत ही लाभ पहुंचाती है आपको यूट्रस को ऊपर लाने के लिए। तो ये कुछ हार्ड वाला कुछ प्राणायाम नहीं है, आप इसे अभ्यास करेंगे तो जरूर होने लगेगा। सिंपल सा चीज है, सांस को भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, छोड़ते ही पेशाब वाले लैट्रिन वाली जगह को ऊपर टान के कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे। जितनी आपकी शक्ति है उतना होल्ड करें, फिर ढीला छोड़ दें। इसे भी आप दिन में 2 बार कम से कम 20 से 30 बार जरूर करेंगे। अब पीठ के बल लेट के कुछ योगासन है जिसे मैं करके दिखाऊंगी, आप लोग भी देख के इसको करें। आइए अब करते हैं पीठ के बल लेट के कुछ योगासन। तो पीठ के बल आप लेट जाएं, दोनों पैर कंधे के सीधे में जितना गैप हो उतना गैप करके रखिए दोनों पैरों को। दोनों हाथ इस तरह नीचे मैट पे रख सकते हैं, अगर पकड़ सकते हैं तो यूं पकड़े, जैसे आपकी सुविधा हो उसी अनुसार करें। सांस को भरते हुए धीरे 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 इस तरह कमर को उठाएंगे। पेशाब वाली जगह को अंदर, एनएस वाली जगह को अंदर, दोनों को अंदर खींच के रखेंगे। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स। और एक बार सांस को भरते हुए धीरे धीरे उठाएंगे। पेशाब और लैट्रिन वाली जगह को अंदर खींचेंगे, इस जगह को टाइट करके रखेंगे। अंदर खींचते ही आपको लगेगा जैसे कुछ ऊपर की तरफ आ गई है। खींच के 10 सेकंड होल्ड, फिर धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे इस तरह से। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार कम से कम 20 से 30 बार जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कटी उत्थान आसन। अब समझिए, ये जो हमारा ये निचला हिस्सा है, इसे इस तरह रखें, दोनों हाथ ऐसे मैट पे रखें। सांस को भरते हुए इसको ऐसे इस तरह से ठेलेंगे, इस तरह से ठेलेंगे। यहाँ थोड़ा सा उठ जाएगी, और जैसे इसको ठेलेंगे पेशाब और लैट्रिन वाले जगह को अंदर टानेंगे, इस तरह से टानेंगे। 10 काउंट तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंट तक मैं पेशाब और लैट्रिन वाली जगह को बंद करके अंदर टान के रखी हूँ। फिर 10 काउंट हो गई है, अब धीरे से ऐसे रिलैक्स। और एक बार करेंगे, इस तरह से ठेले, कटी उत्थान आसन ऐसे ठेलेंगे। लैट्रिन पेशाब वाली जगह को अंदर खींच ले, इस जगह को टाइट कर ले। 10 काउंट तक होल्ड, धीरे से रिलैक्स। इसे भी आप दिन में 2 बार 20 से 30 बार करेंगे। ये तो चलो यूट्रस को ये करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत है। यूट्रस में तो फायदा होगी। आपको यूरिन की समस्या है उसमें भी ठीक हो जाएगी। और आपको अगर कमर तो दुखती ही है, जिनको भी यूट्रस नीचे की तरफ खिसकाई है उनका कमर हमेशा भारीपन, पैरों में टनटनाते हुए कमर, पैर, पेट में हमेशा दर्द रहती है, उसमें भी आराम मिलती है।
ये सेतुबंद और कटी उत्थानासन, ये दो को तो आप करेंगे ही करेंगे। अब हम करेंगे अर्ध हल आसन। तो धीरे धीरे एक एक पैर को उठाते हुए ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, क्योंकि कमर में दर्द रहेगी तो आप दोनों पैर एक साथ मत उठाइएगा। एक पैर उठाएं, फिर धीरे से दूसरा पैर भी ऐसे उठा लें इस तरह से, और 1 मिनट तक इसी तरह रहने दें। पैर को ऊपर, अब ब्लड को नीचे की तरफ इस तरह आने दें। ये नीचे आते ही ब्लड इस तरफ हार्ट की तरफ आने लगे। अर्ध हल आसन करने से भी हमारा जो यूट्रस जो नीचे खसक आई है उसमें आराम मिलती है। अगर आपको दोनों पैर ऐसे उठाने में दर्द हो रही है, उठा नहीं पा रहे हैं, जगह बहुत ज़्यादा कांप रही है, तो आप इस तरह से घुटना मोड़ के भी रख सकते हैं। और इसे करने में भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप दीवार का सहारा लेके पैरों को इस तरह टिका लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसे भी दिन में आप 2 बार, सुबह और शाम, कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए ये जरूर करें। दोनों पैर ऐसे दीवार में टिका लें, और कर सकते हैं तो मैं जैसे करी हूं ऐसे करें, इस तरह आप जरूर करें। अब धीरे से पैर को नीचे ले आए इस तरह से। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले दायां फिर बायां, हाथ को इस तरह लॉक कर लें और इस तरह छाती के पास दोनों घुटने ले आए और दबा के कुछ समय होल्ड करके रखें। 10 काउंट तक होल्ड करें, 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ को थोड़ा ढीला कर ले, फिर एक पैर सीधा, फिर दूसरा पैर भी सीधा, फिर रिलैक्स। देखिएगा, पवन मुक्त आसन करते ही जब पैर उठाते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ चीज जो नीचे आ गई थी वो धीरे से ऊपर की तरफ आने लगी। और एक बार करते हैं इसको। दायां पैर को मोड़े, फिर बायां पैर को मोड़ लें, हाथों को इस तरह लॉक करें, और जब दबाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ देंगे। जब पेट खाली होगी तब ठीक से दबेगी। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों घुटना छाती से लगाएं और कुछ देर तक होल्ड करके रखें। अगर आप इसे नहीं कर सकते हैं तो एक काम करिएगा, यहाँ नीचे एक कुशन या तकिया रख लीजिएगा। ये इस तरह से थोड़ा ऊंचा हो जाएगी तो आपको आराम रहेगी इस तरह पकड़ने के लिए। इसी पोजीशन में पकड़े हुए आप 2-3 मिनट रुके रहेंगे, ठीक है। फिर धीरे से पैर को सीधा कर लेंगे। रिलैक्स। सांस को नॉर्मल कर लें। अब हम करेंगे मरकट आसन। क्या होती है, जब यूट्रस नीचे की तरफ आ जाती है तो हमारा पेटों में दर्द, हमारा पैरों में दर्द, हमारे कमर में दर्द, हमारे पीठ में दर्द, हमें पूरे शरीर में दर्द होने लगती है। तो मरकट आसन करने से क्या होगी कि ये दर्द में भी आपको आराम आएगा और आपको उठने, बैठने, चलने में भी आराम आएगी। तो दोनों पैर को इस तरह मोड़े, दोनों हाथों को ऐसे साइड में टी जैसा बना के रखें। अब सांस को भरते हुए दाईं तरफ पैर को लेके आएंगे, घुटने पे घुटना और पंजे के ऊपर पंजा रहेगा। गर्दन को ऐसे उल्टा घुमा के हाथों को देखेंगे या आंख बंद कर लेंगे। कुछ देर ऐसे रहें, फिर सीधा, फिर बाईं तरफ पैर को लेके आए, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा,
गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं और दाएं हाथ को देख सकते तो देखें, नहीं तो आंख बंद कर लें और ये जो स्ट्रेच हो रही है इसको आप फील करें। कुछ सेकंड तक रुके, जितना कर सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आपका शरीर बोले। अब धीरे से इस तरह सीधा हो जाए। इसको करते ही आपको कमर में, पेट में, जांघों में खिंचाव आएगी और बहुत आपको रिलैक्स फील होगी। अब दोनों पैरों को इस तरह खोलें, कंधे के गैप जितना। सेम जो हम पहले किए थे उसी को हम करेंगे। सांस को भरते हुए दाईं तरफ ऐसे लेके आएंगे पैरों को। आपका दायां पैर के एड़ी के पास बायां घुटना लगेगा, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, यहाँ खिंचाव आएगी ऐसे, और गर्दन को बाईं तरफ घुमा लेंगे। कुछ देर ऐसे पड़े रहेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे। फिर धीरे 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 गर्दन सीधा, पैर भी सीधा। अब ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। सांस को भरते हुए जाएंगे इस तरह से, बाएं पैर के एड़ी के पास दायां पैर का घुटना लगेगा। गर्दन को घुमा के हाथ को देखेंगे या आंखें बंद कर लेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे। फिर धीरे 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 पैर को सीधा। ये जो मरकट आसन का 2 में कराएं, पैर जोड़ के और पैर खोल के, आप इसे सुबह शाम 10-10 राउंड करेंगे। अब दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें, दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखें और कुछ देर विश्राम करें। आंखें बंद, सांस नॉर्मल, कुछ देर यूं ही पड़े रहे शांत। अब धीरे से बाईं तरफ लेते हुए उठ के बैठ जाए। ये जो आज मैं प्राणायाम और बैठ के कुछ योगासन, लेट के कुछ योगासन कराई, इसे आप अपने जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोनों टाइम आज जो मैं योगा बताई इसे करिए। और जिन कारणों से आपका यूट्रस, आपका गर्भाशय नीचे की तरफ आ गई है, उस कारणों को आप जल्दी से जल्दी ठीक करें। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो जल्दी से जल्दी उसको ठीक करें। आपका लंबे समय से खांसी हो रही है तो उसको ठीक करें। आप बहुत ज़्यादा खड़े हो के काम कर रहे हैं तो उसको भी आप सुधारें, बैठ के काम करें, ज़्यादा समय खड़े ना हो। आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैट है आपके शरीर में, तो एक्सरसाइज करके उसको ठीक करें, वेट को कंट्रोल करें। खान पान में सुधार करें, ज़्यादा फल और हरी सब्जियां खाएं, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या है वो ठीक होगी। और इन सब चीज़ों को सुधार करते हुए आज जो मैं प्राणायाम और योगासन बताई हूँ इसको करें। करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओम।